तो आज मैं एक ऐसा चैलेंज करने वाला हूँ जिसको आज तक किसी ने ट्राई भी नहीं किया होगा, क्योंकि इस चैलेंज के अंदर मैं एक एक्स अमाउंट के कैश को ही इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे उस एक्स अमाउंट के ऊपर का कोई भी गन चाहिए होगा तो मैं उसे सिर्फ लूट करके ले सकता हूँ, या मेरे टीममेट्स देते हैं तब भी ले सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं अपने किसी भी फ्रेंड या फिर मैं अपने किसी भी टीममेट के साथ नहीं खेलूंगा। इसका मतलब ये है कि मैं इस मैच को रैंडम प्लेयर्स के साथ खेलने वाला हूँ, और उसी के साथ वो जो एक्स अमाउंट रहेगा अब वो होगा 1500 कॉइन्स। मतलब कि मैं किसी भी राउंड के अंदर 1500 कॉइन से ज्यादा स्पेंड नहीं कर सकता हूँ। तो ये देखने में काफी ही मजा आने वाला है कि आखिर मैं ये कैसे करता हूँ। सो या अभी चलते हैं मैच के अंदर, जिसके वजह मैं एक सीएस के अंदर चला जाता हूँ, जहाँ पर हमारा पहला राउंड पोस्ट नॉक पे आया होता है। एंड यहाँ पर ये पहला राउंड होता है, इसीलिए हम सब इसमें ज्यादा कुछ तो ले नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम सबको एक्स्ट्रा बफ मिलता है, वहाँ पर हम सबको एक ऐसा बेनिफिट मिल जाता है जिससे कि जो मेरा कॉइन स्पेंडिंग होगा वो काफी ही कम हो जाएगा। और वो क्या होता है, वो होता है आर्मर। मतलब कि हम सबको इस पूरे मैच के अंदर हर एक राउंड में आर्मर फ्री में मिलेगा, जो कि मेरे चैलेंज के लिए तो सच में काफी ही अच्छी बात है। तो हाँ, जैसे कि ये पहला राउंड होता है तो इसलिए मैं इसके अंदर ले लेता हूँ डबल यूएसपी, और मैं पूरे राउंड के अंदर जब जो हमारा सेफ जोन होगा वो खत्म होगा तो मैं वहाँ पर साइड में दिखा दूंगा कि आखिर इस राउंड के अंदर मैंने क्या सामान खरीदा है एंड कितनी स्पेंडिंग हुई है। तो ये जो पहला राउंड है इसके अंदर मैंने डबल यूएसपी खरीदा है जो कि 500 का आता है। तो उसके बाद से अब यहाँ पर हम सब फाइट करने चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं बंदों को मार नहीं पा रहा होता हूँ, इसलिए मैं वहाँ पर अपने लिए एक शील्ड बुला लेता हूँ। लेकिन वो बंदे मेरे शील्ड के अंदर आकर मुझे मार लगते हैं, और यहाँ पर मेरे शील्ड के अंदर काफी सारे बंदे आ चुके होते हैं, लगभग 3-4 बंदे आ चुके होते हैं। एंड इसी के अंदर मारामारी हो रही होती है। एंड इसी के अंदर जो हमारा ये पहला राउंड होता है वो काफी ही भगदड़ के साथ खत्म हो जाता है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा होता है कि वो चारों बंदे मेरे शील्ड के अंदर ही आगे फाइट कर रहे हैं, जिसके बाद से हमारा दूसरा राउंड चालू होता है। और इसके अंदर मुझे मिले होते हैं 1400 कॉइन, जिन कॉइन्स के अंदर मैं 800 का एक डीएटिकल खरीद लेता हूँ, फिर 300 का एक ग्लूवॉल और 100 का मशरूम मार्केट से, और उसके बाद से 100 का जैमर। और यहाँ पर हम सबको जो टोटल स्पेंडिंग हुई है वो हुई है 1300, जो कि 1500 कॉइन से 200 कॉइन कम है। तो मतलब कि यहाँ पर भी हम सेफ जोन में हैं। तो उसके बाद से मैं यहाँ पर अपने सामान को खरीद के बंदों को मारने जा ही रहा होता हूँ, तभी वो सभी हम सबके ऊपर खून चूसा फेंक देते हैं, जो कि हमारे एचपी को खा लगता है। इसलिए हम सब वहाँ पर भाग जाते हैं, और जब मैं भाग रहा होता हूँ तभी मेरे बंदे के ऊपर एक एनिमी रश कर देता है। तब मैं उसे वहाँ पर साइड में जाकर नॉक तो कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पर पीछे से एक और बंदा आता है जो कि वहाँ पर मुझे नॉक कर देता है। और जब मैं यहाँ पर नॉक होता हूँ तो जो मेरा टीममेट होता है वो अपने हेली रोबोट को भेज देता है, जो कि मुझे यहाँ पर रिवाइव करने लगता है। जो देख वो बंदा मुझे मारने की ट्राई करता है, लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पर अपना शील्ड बुला लिया होता है इसलिए वो मुझे मार नहीं पा रहा होता है। और मैं इसी का फायदा उठा के वहाँ पर उठ तो जाता हूँ, लेकिन मेरी बुरी किस्मत कि वहाँ पर जो मेरा शील्ड होता है वो एकदम एम वक्त पे ही टूट जाता है। एंड मैं जैसे ही वहाँ पर उठता हूँ तैसे ही फिर से नॉक हो जाता हूँ। एंड यहाँ पर जो हमारा आखिरी बंदा बचा हुआ होता है उसको भी जो ओपोनेंट्स वाले एनिमी होते हैं मिलकर मार देते हैं। जिसके बाद से जो हमारा तीसरा राउंड होता है वो क्लिप डाउन पे होता है, और यहाँ पर मेरे पास अभी 1600 कॉइन होते हैं, जिन 1600 कॉइन के अंदर मैं 800 का एक डीएटिकल खरीद लेता हूँ, 100 का मशरूम मार्केट से, एंड उसके बाद से मैं 300 का ग्लोल भी खरीद लेता हूँ। और इस राउंड के अंदर जो मेरी टोटल स्पेंडिंग होती है वो होती है 1200। इसका मतलब मैं अब भी सेफ हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही राउंड होता है मैं यहाँ पर भाग जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे ड्रॉप में दिख रहा होता है MP5, और मेरे पास MP5 की डबल रेट ऑफ फायर वाली स्किन है। तो मैं सोचता हूँ कि क्यों ना इसे ले लिया जाए, लेकिन मैं यहाँ पर जा ही रहा होता हूँ तभी वहाँ पर साला एक मेरे ऊपर फेंक देता है खून चूसा, जिसको कि मैं यहाँ पर फोड़ने की ट्राई तो करता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर दिख ही नहीं रहा होता है, इसलिए मैं उसे छोड़ देता हूँ। लेकिन जब यहाँ पर ड्रॉप चार्ज होने वाला होता है तभी वहाँ पर मेरा एक और टीममेट आ जाता है, लेकिन खैर मैं वहाँ पर टैप करके जल्दी से MP5 ले लेता हूँ। और यहाँ पर मेरे सामने एक बंदा होता है जिसको कि मैं डीएटिकल से काफी अच्छा हेड मार देता हूँ, जिसके बाद मैं उसे फिनिश करने जा ही रहा होता हूँ तभी मुझे वहाँ पर एक बंदा डैमेज देने लगता है, और यहाँ पर जो मेरा नॉक होता है उसको भी कोई रिवाइव देने लगता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर बिना वक्त जाए कि उस बंदे के ऊपर जाता हूँ और उसे मार लगता हूँ। और यहाँ पर जो ओपोनेंट में टीम होते हैं उन्होंने भी यहाँ पर अपना शील्ड चालू कर दिया होता है, जिसका कि फायदा उठा के मैं उस बंदे को काफी पूरी तरीके से मारता हूँ। तो उसके बाद से मैं यहाँ पर आ जाता हूँ उन बंदों को लूटने के लिए, जिन बंदों के पास काफी अच्छी खासी अमाउंट पे लूट होती है। और यहाँ पर जो मेरा दूसरा बंदा होता है वो भी नॉक हो चुका होता है। तो इसलिए मैं जब बाहर जाता हूँ तो मुझे वहाँ पर एक बंदा दिखाई तो देता है, लेकिन हम दोनों में से किसी का भी हेड कनेक्ट नहीं होता है। और जिस जंगले से मैं उस घर के अंदर जा रहा हूँ उसी जंगले से वो बंदा बाहर आ जाता है, जो देखने के बाद मैं वहाँ पर ग्रेनेड कर देता हूँ, लेकिन वो बंदा उस पर आता ही नहीं है, क्योंकि ये साला घर के अंदर से चला आता है भाई। तो मैं वहाँ पर पैनिक में थोड़ा सा भागता हूँ, दूसरी साइड चला जाता हूँ, और उसके बाद से वो बंदा मुझे फायर कर रहा होता है और मैं उसी के ऊपर फायर कर देता हूँ। इससे होता यही है कि मैं उस वाले बंदे को नॉक कर देता हूँ, और उसके बाद मेरे सामने
में एक और बंदा होता है जिसको कि मैं एक्सएमएट से काफी ज्यादा ही प्यारा हेड मार देता हूँ। जिसके बाद से जो अगला राउंड होता है वो हैंगर में आता है और यहाँ पर जो मेरे पास टोटल कॉइन आया होता है वो आया होता है 3800, जिसके अंदर मैं 100 का मशरूम मार्केट से खरीद लेता हूँ, 100 का आर्मर अपग्रेड कर देता हूँ, 300 का ग्रोनो खरीदता हूँ एंड उसके बाद से 300 का अपने फ्रेंड के लिए फ्लैश फ्रीजर खरीद लेता हूँ। जहाँ पर जो मेरी टोटल स्पेंडिंग होती है वो 1600 होती है, लेकिन इसके अंदर से हम सब अपने दोस्त का माइनस कर देंगे क्योंकि उसको मैं थोड़ी नहीं इस्तेमाल करने वाला हूँ, तो वो तो हमारी स्पेंडिंग में आएगा ही नहीं। मतलब कि अभी भी हम सब सेफ जोन के अंदर ही हैं। अगर मैं यहाँ पर बस अपने यूजर्स के लिए जितने भी सामान को मैंने लिया है अगर उसको कैलकुलेट करें तो वो आता है 1300, मतलब कि हम सब अभी भी सेफ जोन के अंदर ही हैं। तो उसके बाद से ये राउंड चालू होता है एंड मैं यहाँ पर काफी ही जोशीला होकर सीधे बंदों को मारने के लिए चला जाता हूँ और मैं यहाँ पर एक बंदे को हेड मार भी देता हूँ, लेकिन उसी के साथ जो दूसरा बंदा होता है वो मुझे यहाँ पर नॉक कर देता है। तो यहाँ पर जो मेरा एक टीममेट होता है उसके पास हीलिंग रोबोट होता है जिससे कि वो मुझे यहाँ पर रिवाइव कर देता है और मैं यहाँ पर जब रिवाइव होकर मेडिकेट मार रहा होता हूँ तभी मुझे वहाँ पर अपोनेंट का लास्ट बंदा दिखाई देता है जो कि हमारी तरफ के छत पे जा रहा होता है। तो इसलिए मैं उसे देखने के बाद जैसे ही मेरी मेडिकेट मारनी खत्म होती है मैं उसके ऊपर रश कर देता हूँ और उसको जाकर छत पे काफी बुरी तरीके से मार देता हूँ, मतलब कि बॉडी एम करके। इसके बाद से 5वां राउंड चालू हो जाता है और उसके अंदर मुझे 5100 कॉइन मिले होते हैं, जिसके अंदर मैं अपने दोस्त के लिए 300 का फ्लैश फ्रीजर खरीदता हूँ और अपने लिए 100 का मशरूम मार्केट से और 200 का रिपेयर किट खरीदता हूँ। और अगर हम सब यहाँ पर टोटल स्पेंडिंग कैलकुलेट करें तो वो होता है 300 रुपीज। मैंने इस राउंड के अंदर बस 300 कॉइन ही स्पेंड किया है और ये जो हमारा राउंड होता है ये मिल के ऊपर होता है। तो जैसे यहाँ पर हमारा सेफ जोन खत्म होता है मैं यहाँ पर चला आता हूँ अपने शील्ड के अंदर क्योंकि मैंने इस शील्ड को पहले ही लगा दिया होता है, लेकिन जैसे ही मैं उस शील्ड के अंदर जाता हूँ मुझे पता चलता है कि मेरे ऊपर पहले ही किसी ने ग्रेनेड कर दिया है एंड वो शील्ड ने रोका नहीं एंड उसका डैमेज मुझे यहाँ पर काफी अच्छा खासा पड़ गया। अगर यहाँ पर कोई भी एक गोली और मार देता तो मैं यहाँ पर खत्म हो गया रहता, इसलिए मैं वहाँ पर थोड़ा सा होल्ड करता हूँ और यहाँ पर मैं भी उन सभी के ऊपर बमबारी कर देता हूँ, लेकिन जो मेरा बम होता है उससे उन सभी को तनिक भी डैमेज नहीं आता है। लेकिन तभी मैं यहाँ पर दूसरी साइड देता हूँ जहाँ पर की जो पूरी स्क्वाड होती है वो हमारे बंदों को मार रही होती है। तो ये देखने के बाद मैं भी वहाँ पर मौका देखता हूँ और एक बंदे को वहाँ पर मैं नॉक कर देता हूँ। उसके बाद से मैं फिर से अपने आप को फेंकता हूँ और इसको लगा के एक और बंदे को नॉक कर देता हूँ और यहाँ पर पता नहीं क्यों एक बंदा जोशीला होकर मेरे ऊपर रश करने के लिए आ रहा होता है और उसने यहाँ पर मुझे लगभग नॉक ही कर दिया होता है, लेकिन मेरे टीममेट उसको नॉक कर देते हैं एंड उसी के साथ जो लास्ट बंदा होता है उसको भी मार देते हैं और उसी के साथ ये जो हमारा मैच होता है ये काफी शानदार तरीके से बुया हो जाता है। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही एंड आपसे बताना कि आपसे को ये वीडियो कैसा लगा और उसके साथ आप ये भी बता सकते हो कि इस चैलेंज के अंदर मैंने जितने भी रूल्स को ऐड किया है वो सभी रूल्स सही हैं एंड क्या मैं इनके अंदर और कुछ रूल्स को ऐड कर सकता हूँ। तो हाँ वो सभी चीजें आप सभी कमेंट में बता सकते हो। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेकी गेमर साइनिंग आउट। दावा तेरी ताकत